नमस्कार, मैं डॉक्टर नेत्रपाल रावल, एमडी मेडिसिन, विर्क हॉस्पिटल करनाल से। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं वो है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है वो बीमारियां जो हमारी रोज की दिनचर्या से, रोज के लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और जो कि पिछले 15-20 सालों के अंदर काफी बढ़ चुकी हैं। मुख्य तौर पर अगर हम डिजीज की बात करें तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक यानी कि अधरंग के पेशेंट्स, हमारे लिवर और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स, मोटापा भी आज की डेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओबेसिटी हमारे सामने उभर के आ रहे हैं। अगर हम मुख्य तौर पर इनके कारण की बात करें तो इनके जो रीजंस हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। लाइफस्टाइल से सबसे ज्यादा रिलेटेड, सबसे नंबर 1 अगर मैं बात करूंगा तो हमारी डाइट पिछले 20-30 ईयर्स के अंदर काफी हमारे इंडियन सिनेरियो में चेंज हो चुकी है, जिसको आप वेस्टर्नाइजेशन या पाश्चात्यकरण कह सकते हैं। जो हमारे रूटीन हेल्थी डाइट होती थी पहले, अब वो वेस्टर्न डाइट से रिप्लेस हो चुकी है। जंक फूड्स हम काफी खा रहे हैं, बाहर के फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा एक्टिवनेस बॉडी की। जैसे रूटीन में हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, गाड़ियां, वाहन बहुत ज्यादा यूज होती हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में सैर है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, सारे लगभग भूल चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मोटापा भी बढ़ता है, जो कि बाद में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें से शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स मुख्य तौर पर है। जो तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा वो है स्मोकिंग, अल्कोहल हाई अमाउंट में जो कि ली जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स और स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, खासकर यंग पेशेंट्स। हम आज की डेट में क्या देख रहे हैं कि पहले स्ट्रोक ओल्ड एज में काफी कॉमन था, हार्ट पेशेंट्स ओल्ड एज में काफी कॉमन थी, लेकिन ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि जो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यंग एज, वो इन बीमारियों से ग्रसित हो रही है। और कहीं ना कहीं ये सारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही रहता है सारा कुछ। एक जो अहम मुद्दा मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि अक्सर हम डिस्कस करना भूल जाते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। हमारा मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज की डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा कॉमन है, लोगों को इस बारे में बहुत बार पता नहीं होता, लोग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते और इस बारे में परामर्श नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, और इनका हमारी बॉडी के ऊपर और फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, इम्प्लीकेशंस तो आ ही जाती है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इन मैक्सिमम डिजीज से बचाव हमारे सामने है, हमारे लाइफस्टाइल के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम डाइट की बात करें, अच्छी डाइट हेल्थ पैटर्न को फॉलो करें, डाइटिशियन से सलाह ले सकती हैं इस बारे में, वेस्टर्न फूड को अवॉइड करें, घर का जो शुद्ध हमारा जो खाना था उसको यूज करें। एक्टिविटी में मैं सजेस्ट करूंगा कि 30 to 45 मिनट्स अगर आप डेली ब्रिस्क वॉक ही कर लें तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतना भी कर लेंगे, इतनी एक्टिविटी भी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। बैड हैबिट्स, स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, इनसे हमें बचना होगा और अपने समाज को भी बचाना होगा। और अल्टीमेटली जो हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने कहा है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट से इमीडिएटली बात करें। बात करने से ही पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज को ध्यान दें, क्लब करें, जो मैंने आपसे डिस्कस करी है लाइफस्टाइल, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं जो हम रूटीन ओपीडी में देख रहे हैं आज की डेट में, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक है, किडनी लिवर की प्रॉब्लम है, तो इनसे बचाया जा सकता है। अगर इनसे बचेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और हम आगे अपने देश में भी योगदान कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा यही है कि अगर आप इस बारे में कोई परामर्श लेना चाहें तो विर्क हॉस्पिटल में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक डैडी ऐप शुरू हुई है, आप उसके माध्यम से भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरा लास्ट गो होम मैसेज यही है, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें।